नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों की ई-केवाईसी कराई जाएगी। प्रदेश में गर्मी और लू से आज भी कोई राहत नहीं, लू से 6 लोगों की मृत्यु। और आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों में लू से बचाव के लिए आवश्यक इंतजामों की कड़ी निगरानी करने को कहा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। छठे चरण में जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेन्द्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज, कांग्रेस के दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार, समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। चुनाव आयोग ने सभी संसदीय क्षेत्रों में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। मतदान केन्द्रों पर छाया, पीने के पानी, रैंप, शौचालय, व्हील चेयर से लेकर बिजली तक की बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय करने की सलाह दी गई है। मतदान क्षेत्रों में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए सभी संबंधित जिलों में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भीलवाड़ा में आज नगर परिषद में उपखंड अधिकारी, माइक्रो पर्यवेक्षक, गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद ताहिर ने बताया कि इस दौरान 9 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, 135 माइक्रो पर्यवेक्षक, 135 मतगणना पर्यवेक्षक, इतने ही मतगणना सहायकों को मिलाकर कुल 414 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती डॉ भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में होगी। इस संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए प्रत्येक में 14-14 टेबल होंगी। ईवीएम की मतगणना 12 कमरों में 112 टेबल पर की जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। ईवीएम से वोटों की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों की ई-केवाईसी कराई जाएगी। खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र विजय ने सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राशन डीलरों के माध्यम से एनएफएसए परिवारों की ई-केवाईसी करवाई जाए। इस काम के लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में ये कवायद की जा रही है। मुख्य सचिव के माध्यम से इस आदेश की पालना रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश की जाएगी। देश भर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जारी है। गेहूं की खरीददारी में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। इस वर्ष अब तक केंद्रीय पूल में 2 करोड़ 62 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो पिछले साल की कुल खरीददारी से ज्यादा है। रबी सीजन 2024-25 के दौरान कुल 22,31,000 किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्हें 59,715 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला है।
गेहूं की खरीदारी में मुख्य योगदान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रहा है। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर 9,66,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इस बीच केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। प्रदेश में खरीफ बुवाई के लिए राज सीड्स किसानों को उन्नत किस्म के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। राज सीड्स की ओर से किसानों को मूंग, मोठ, ज्वार और बाजरा के उन्नत तथा प्रमाणित बीज उचित और अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रमाणित बीज क्रय विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, अधिकृत विक्रेताओं और सीड्स कार्यालय में उपलब्ध करवाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जलपान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश भर में भयंकर गर्मी और लू से आम जन बेहाल है। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों की दिनचर्या बदल कर रख दी है। दिन के समय बाजार और सड़कें सूने रहने लगे हैं। लू का असर अब रात में भी रहने के कारण गर्मी से 24 घंटे कोई राहत नहीं मिल रही है। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हालात और भी बदतर हैं। इन इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो रहा है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिले के सरहदी इलाके में गर्मी और लू के तेवर और तीखे बने हुए हैं। मरुस्थली जिले जैसलमेर में लगातार पारे में बढ़ोतरी से दिन हो या रात आम जन को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के जवान भीषण गर्मी के बावजूद मुस्तैदी से जुटे नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यों का समय परिवर्तित कर प्रातः 5:30 बजे से मध्याह्न 12:30 तक किया गया है। अंगारे बरसाती गर्मी के चलते सैलानियों की आवक भी थमसी गई है, जिसके चलते पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। फलौदी में दिन का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। आसमान से बरसती आग से जिले के लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। चूरू और बूंदी जिले में तेज गर्मी में बार बार बिजली के गुल होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर ठहरा हुआ है। वहीं दिन के साथ रात का तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज गर्मी से बीमारियों में भी इजाफा हुआ है। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने तेज गर्मी और लू के मद्देनजर रिफाइनरी के साथ साथ वहां मजदूरों की आवासीय कॉलोनियों का निरीक्षण किया। उन्होंने रिफाइनरी में काम करने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर तेज गर्मी में मजदूरों के लिए समय निर्धारण के साथ उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में गर्मी के बढ़ते असर और लू के दौरान आज जिला मुख्यालय पर दमकल की सहायता से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। डूंगरपुर में भी लोगों को राहत देने के लिए डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। सवाईमाधोपुर में भीषण गर्मी में पेयजल किल्लत के कारण जिला प्रशासन और जलदाय विभाग ने स्थानीय लोगों से चर्चा कर शहरी और मान टाउन क्षेत्र में पेयजल वितरण व्यवस्था में बदलाव करते हुए 27 मई से एक दिन के अंतराल से पेयजल वितरण का निर्णय लिया है। उधर सिरोही में भी गर्मी का असर दिखा, लेकिन जिले के हिल स्टेशन माउंट आबू में देश भर के पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं।
प्रदेश में आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग ने वर्तमान भीषण गर्मी और लू के दौर में सभी जिलों में लू से बचाव और आवश्यक व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी कर इनकी पालना और कड़ी मॉनिटरिंग करने को कहा है। विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को समय समय पर हालात की समीक्षा कर विशेष उपाय करने को कहा है। इस बीच विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में लू से अब तक 6 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। बालोतरा जिले में सबसे अधिक 3 लोगों की मृत्यु हुई है। भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर जिले में लू से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना है। भीषण गर्मी में पशुओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न इंतजाम किए हैं। पशुपालन और गौपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने बताया कि जिलों में स्थित गौशालाओं में पेयजल की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गौशालाओं में मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए जिलों को 1-1 लाख रुपए आपातकालीन दवा खरीदने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। लंपी से बचाव के लिए कल से शुरू हो रहे टीकाकरण कार्यक्रम में जिलों में चल रही गौशालाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। जैसलमेर जिले में मनरेगा कार्यों में लगाए गए मजदूरों की ऑनलाइन फर्जी हाजिरी और पुराने फोटो अपलोड करने की शिकायतों पर लोकपाल योगेश गज्जा ने आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 ग्राम पंचायतों में मेट द्वारा फर्जी फोटो अपलोड करना पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सगरों की बस्ती, सतो, म्याजलार, बेरसियाल के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं इस संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों और तकनीकी सहायकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में 7 दिन का योग शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में आज प्रतिभागियों ने श्रमदान भी किया। जयपुर में सही व्यायाम के साथ सही आहार और ध्यान के गुर सिखाने के लिए निजी संस्था की ओर से 28 मई से 2 जून तक शिविर लगाया जाएगा। जयपुर में इस तरह का ये 11वां शिविर होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों की ई-केवाईसी करवाई जाएगी। प्रदेश में गर्मी और लू से आज भी कोई राहत नहीं मिली। राज्य में लू से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। और आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों में लू से बचाव के लिए आवश्यक इंतजामों की कड़ी निगरानी करने को कहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।